टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जहां पर हमने एपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, एंड होप आपको वो क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है बेटा जी, क्योंकि जितना अगर आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको समझ आ ही गया होगा कि जो भी सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको टाइप वाइज कवर किया होगा, जैसे जैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछते हैं, और मेरी वीडियो का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे। एंड लेट्स बिगिन द टुडेज टॉपिक, जो आपको थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा, विच इज व्हाट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एनएच क्रम के बाद में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर हमारी कोई ऐसे लिखी हुई है, एक एपी है, उसकी टर्म्स लिखी हुई है A2 A3 A4 एंड सो ऑन। हाँ जी, अगर हमें फर्स्ट एंड टर्म्स, फर्स्ट फ्यू टर्म्स का अगर हमें वो फाइंड करना होता है सम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला ही है डायरेक्टली, और आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ। एसएन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? बस हम फॉर्मूला इसमें समझने के लिए कुछ नहीं, आपको लर्न करना है। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले की 2 फॉर्म्स और होती है। हाँ जी, तो वो भी कभी कभी हम यूज करते हैं, तो इसलिए आप वो दोनों भी देख लीजिए। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट, अगर हम 2a को स्प्लिट करके a प्लस ए लिख लें तो जो a प्लस n-1 इंटू डी होगा वो an बना देगा ना, तो दिस हैज अनदर फॉर्म a प्लस an। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सेम ही फॉर्मूला है जो हमारा लिखा हुआ है। हाँ जी, a प्लस an, राइट। और इसी चीज को मैंने बताया था आपको, Sn मतलब जो an का फॉर्मूला होता है और जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो दोनों सेम ही होते हैं। हाँ जी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो इस फॉर्मूले की 3 फॉर्म्स होती है। मेनली ये यूज होगा, राइट। कभी कभी ये भी ये वाला यूज भी हो जाता है। ठीक है, इसमें देखो Sn और an, अगर सपोज आपको S12 दिया हुआ है और आपसे n12 पूछा हुआ है, तो हम इसको a प्लस a12 लिख लेंगे। हाँ जी, अगर आपको सपोज S12 है ना, तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम इसमें सीबीएसई पूछता है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पर आपको a दे दिया जाएगा और ये A12 पूछ लेगा, A12 देकर के a पूछ लेगा, राइट। तो विल सी कि हम कहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करने वाले हैं। मेनली क्वेश्चंस पे ये यूज होगी, लेकिन कभी कभी ये वाली भी यूज हो जाती है और कभी कभी ये भी यूज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो होप आपको फॉर्मूला क्लियर है। नाउ लेट्स सी हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे इस पे बेस्ड। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो आपको क्या फाइंड करना है, S22 फाइंड करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 22 हो गई। S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स था, तो n क्या हो गया हमारा, मैं अलग से भी लिख देता हूँ, n22 हो गया। एपी हमें ये दी हुई है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 8 होगी। हाँ जी बेटा, फर्स्ट टर्म होती है ना a तो हमारा, और d क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 3 माइनस 8 आएगा, तो दिस विल बी -5। ठीक है बेटा, तो बताया, अगर आपको ए की दी हुई है तो ए तो हम फर्स्ट टर्म हो जाती है, और डी हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, तो हमें डी मिल जाता है। ठीक है, तो हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट होगी, थर्ड माइनस सेकंड होगी, इस तरीके से करते हैं। तो डी हमारा क्या आ गया, -5, राइट। अब ये तो बहुत इजी है, अब आप सीधे ऐसे लिख दो इसमें, वी नो दैट इट इज अ वेरी मतलब बेसिक क्वेश्चन। ये सीधे वैल्यूज पुट करनी है आपको और आपको आंसर मिल जाएगा। तो Sn कितना होता है हमारा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, देखो फॉर्मूला हमेशा लिखा करो। मैं अभी जब भी क्वेश्चंस कराता हूँ मैं फॉर्मूला हमेशा लिखता हूँ। ठीक है, इसीलिए वो मुझे काफी अच्छे से याद हो गए, फिर मेरे को कुछ देखना नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो n की वैल्यू हमारी 22 हो गई, तो इधर पुट कर देते हैं 22/2, n इज हमारा वर्ड 22 ना। 2 a की वैल्यू हमारी कितनी है, द वैल्यू ऑफ a इज 8, तो हम 2 into 8 कर देंगे, प्लस n हमारा 22 है -1, और d की वैल्यू -5 होगी। ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दे तो यू विल गेट 11। हाँ जी, ये 2 into 8 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये प्लस 22 - 1 इज 21, और साथ को में इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा जी, नाउ वी हैव 11, ये 16 आएगा, और ये प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 1 to 1, तो ये 105 हो जाएगा। हाँ जी, 21 इंटू -5 है ना, तो 21 इंटू -5 विल बी 105। तो राइट, अभी आपको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये बड़ा नंबर है तो नेगेटिव मिलेगा, माइनस ये दिस विल बी 89, 105, 16 माइनस 105 कितना होगा, माइनस हमारा 89 हो गया, राइट। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो 11 9 इज 99, कैरी 9 हो जाएगा, 11 8 इज 88, और 9 हमारा 97 हो जाएगा, तो -979। तो S22 हमारा कितना आ गया, -979 आ गया। ठीक है बेटा,
तो सम हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना सा करना था। ये अगर आपका आता भी है तो ये सिर्फ एमसीक्यू पे आएगा, और मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि ताकि आपको फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे डालनी है वो क्लियर हो सके, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, क्या है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अगर हमें 20th टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। A20 को हम कैसे लिख सकते हैं, A20 विल बी हमारा A प्लस 19D ना। हाँ जी बेटा, ये मैं nth टर्म ऑफ एपी की मैं पढ़ चुके हैं अच्छे से, अगर आपने वो वीडियोस देखेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है बेटा। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड A20 दैट इज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमें क्वेश्चन में गिवन है बट वी डोंट हैव कॉमन डिफरेंस, तो पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करने वाले हैं। हाँ जी, तो हमें फर्स्ट 14 टर्म्स का सम पता है, तो व्हाट वी नो एस 14 वो कितना है हमारा 1050 हो गया, ठीक है बेटा, राइट। फिर हमें क्या पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है विच इज 10, और हमसे पूछ रहा है A20 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को लिख लेते हो एपी के तो फिर वो इजीली हो जाता है, राइट। अब अगर हमें S14 दिया हुआ है तो अगर हम इसमें Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट A प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। हाँ जी, अगर अब यहाँ पर S14 हमें पता है तो हम S14 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा S14 इक्वल टू n की वैल्यू, S14 मीन्स वॉट, उसका मतलब है कि n की वैल्यू 14 हो गई हमारी, तो 14/2 आ जाएगा इधर, और ये 2 इंटू ए हमारे पास में है विच इज 10 प्लस ये 14 माइनस 1 और डी हमें नहीं पता है, ठीक है, वो हमारे लिए अननोन है। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या अननोन है, डी, क्योंकि S14 की वैल्यू हमारे पास में है जिसको हम यूज कर लेंगे, दैट इज 1050, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट 7, ये 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 10 विल बी 20, ठीक है बेटा। ये 14 माइनस 1 कितना आ गया 13D आ गया, ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है, होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखो ये जो 7 है ये इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में, तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, इक्वल में हमारा क्या है 20 प्लस 13D, ठीक है बेटा जी। बस अब तो कैलकुलेशन ही है ना यहाँ से, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 150 मिल जाएगा, 7 1 is 7, 7 5 is 35। अब 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -20 इक्वल्स टू कितना आ गया 13D आ गया हमारा, ठीक है बेटा। अभी इसको डिवाइड किया तो 150 आया, और 20 को इधर शिफ्ट कर दिया किया है तो -20। नाउ व्हाट इज 150 माइनस 20 इक्वल्स टू व्हाट 130D। हाँ जी, 150 माइनस 20 इज 130 ना, इक्वल्स टू 13D। तो अभी 13 इधर डिवीजन में आ जाएगा तो D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो D हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में D नहीं पूछा है, हो सकता है आपसे D भी पूछा होता, बट वी आर सपोज टू फाइंड, वी आर आस्क्ड टू फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी, जिसको हम कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमारी A20 क्या होगी, दैट विल बी A प्लस 19D। हाँ जी बेटा, ये कहां से आया हमारा, आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, बिकॉज an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होती है ना हमारी nth टर्म, राइट। तो n हमारा कितना है 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, राइट। तो नाउ A कितना था हमारा 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू भी 10 ही आई है, राइट बेटा जी। तो दिस इज 10 प्लस 190, तो A20 हमारा कितना आ गया, A20 हमारा आ गया 200, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ये क्या था, काइंड ऑफ Sn और nth टर्म का ना हमारा मिक्सर था, क्लियर हुआ है क्वेश्चन ये वाला, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज डू कमेंट। वैसे तो बहुत इजी है, अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और आपके डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको एपी दी हुई है और आपको सम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। क्या दिया हुआ है आपको, Sn दिया हुआ है। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं, एपी हमारी क्या है, दैट इज 24, 21 एंड 18, सो ऑन, ठीक है बेटा जी, राइट। अब वो पूछते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज दिस। तो Sn हमें कितना दिया हुआ है, Sn हो गया हमारा 78, ठीक है बेटा। एन आपने फाइंड करना है, एन हमें नहीं पता है, अब हम ए और डी तो लिख ही सकते हैं बिकॉज वी हैव एपी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 24 हो गई, और डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब सारी वैल्यूज हैं, फॉर्मूला में डाल दो, एन अननोन है वो फाइंड कर लेंगे। तो Sn क्या होता है हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला बताया आज आपको। हाँ जी बेटा, तो Sn कितना हो गया, Sn 78 है हमारा, n हमें नहीं पता है, वी नीड टू फाइंड 2a हमारा 24 हो गया प्लस n वी डोंट हैव, और d हमारा -3 है। अब बस कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हो तो ये फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, राइट। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था। अब आप इसको जब शिफ्ट करोगे तो 72 इंटू 2 हो जाएगा ये, एंड
24 इंटू 2 क्या होगा हमारा 48 होगा, प्लस ये हमारा -3n से इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3 इंटू एन -3n हो गया, -3 इंटू -1 प्लस 3 हो गया। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो ये एक इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 156। हाँ जी, नाउ यू हैव एन ओवर हियर, तो 48 प्लस 3 ये 51 हो जाएगा, और -3n। ठीक है बेटा, 48 प्लस 3 लाइक टर्म्स है ना, नंबर से तो ऐड हो गए, राइट। अब आप क्या करोगे, आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 51n -3n स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नाउ यू कैन सी व्हाट यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 4th चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आप इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि सब एक साइड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये इधर आएगा -3n स्क्वायर, तो पॉजिटिव 3n स्क्वायर, -51 इधर आएगा, तो माइनस ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये 156 ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है हमारा, इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन सी हर एक टर्म हमारी 3 से डिविजिबल है, तो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, ये -17n होगा, 17 इंटू 3 is 51 ना, और प्लस 3 5 is 15, 3 2 is 6, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 उधर डिवीजन में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, या ब्रैकेट पार्ट को सिर्फ हमें क्या करना होता है, इक्वल्स टू 0 डालना होता है, इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है बेटा जी, नाउ दिस इज व्हाट, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीधे ही दिख रहा है कि लग जाएगा। 52 को हम 13 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 13 इंटू 4 52 होता है, और 13 और 4 17 मिलेगा हमें, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं 13 और 4 में, -13n -4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन टेक n कॉमन, तो आपको n -13 मिलेगा, -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, n -13 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा जी, नाउ यू हैव टू फैक्टर्स n -13 और n -4 इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 डाल दो दोनों को, तो आपको क्या मिल जाएंगी, n की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, वन इज व्हाट 13 और n इक्वल्स टू 4। ये दोनों ही हमारी क्या है, और दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना। अगर नेगेटिव होता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। अब 4 कैसे आ रहा है, 24 21 18, जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी, इसमें से हम 3 और माइनस कर देते हैं तो 15 आएगा, उन सबका सम कितना आ जाएगा हमारा 78 होगा। लेकिन उसके बाद में कुछ नेगेटिव टर्म्स आनी चालू हो जाएंगी हमारी, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के 78 ही बनाएगा। सो बोथ वैल्यूज आर एप्लीकेबल, both values of n are possible, so these two can be the answer for the n। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे हमारे। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए अभी क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे, फिर अदरवाइज फिर वीडियो की जो लेंथ होती है काफी बड़ी हो जाती है। तो एक क्वेश्चन और कर, देखो बेटा ये क्वेश्चन लिया है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ जाते हैं, जो जहाँ पे हमें डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज दी होती है, तो यार डिस्कस कर लेना चाहिए, हमें हर एक बेसिक चीजें भी डिस्कस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ हम एडवांस क्वेश्चन ही करें, वो भी हम करेंगे, लेकिन बेसिक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, और A एंड S12 पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ S12 देके आपको A12 भी पूछ सकता था, तो ठीक है, मतलब अगर S12 इधर दे देगा और A12 पूछ लेगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, वे दोनों का सेम ही होगा, राइट। तो अभी हमें A12 पता है, तो हम A12 का फॉर्मुला यूज कर लेंगे। A12 अब कैसे लिख सकते हैं, A + 11D लिख सकते हैं हम इसको। हाँ जी, nth टर्म ऑफ AP से ना, nth टर्म ऑफ AP क्या होती है, अभी मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, तो an क्या होता है हमारा, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी होता है ना, ये भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने। ठीक है बेटा, राइट। नाउ व्हाट यू हैव D, A12 की वैल्यू हमारी 37 दी हुई है, इक्वल्स टू A हमें नहीं पता है, वी नीड टू फाइंड दैट, और 11 इंटू डी की वैल्यू हमारी 3 हो गई। ठीक है, देखो कितना फॉर्मुला डायरेक्ट, मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। A + 11 इंटू 3 33 हो गया। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, तो 37 - 33 क्या हो गया हमारा A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक मतलब अभी तक क्लियर हुआ होगा, A की वैल्यू आ गई है। अभी हमसे S12 और पूछ रहा है। ठीक है, देखो अभी S12 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी मैंने आपको एक फॉर्मुला बताया था, Sn इज इक्वल टू, मैंने बोला था ये दो फॉर्म और भी होती है इसकी फॉर्मुला की, जो रेगुलर मेन फॉर्मुला है उससे अलग ये दो फॉर्म और मैंने बताई थी। हाँ जी बेटा, ये हम कभी यूज करते हैं जब Sn और An हमें दोनों में से एक पूछा जाए और एक अवेलेबल हो। ठीक है बेटा जी, तो Sn इक्वल टू n/2 A + An, ये वाला फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, तो Sn इसमें n की वैल्यू तो कितनी हो गई हमारी 12 हो गई, तो हम इसको 12/2 लिख सकते हैं, और साथ में A + A 12 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया। मैंने ये वाली फॉर्म, अगर आप वो दूसरे वाली फॉर्म भी यूज, मतलब फर्स्ट फॉर्मुला भी यूज करोगे, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2A + n - 1 इंटू डी, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा आंसर, लेकिन ये थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यूज हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 2 6 is 12, A हमारा कितना है, A हमारा 4 आया, और A12 हमारा कितना था, दैट इज 37। ठीक है बेटा जी, राइट, समझ आ रहा है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मुले में भी डाल सकते हो, जो मेन फॉर्मुला है हमारा, राइट। तो ये कितना हो गया 6, इसको आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये हमें 41 मिल जाएगा, तो 6 4 is 24, 6 1 is 6, तो S12 हमारा कितना आ गया 246 आ गया। देखो ये आपका 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, और कभी कभी 2 मार्क में भी ऐसे आ जाते हैं।
और अगर वो भी नहीं है तो जो इसमें एडवांस क्वेश्चंस करते हैं उसके बेस होता है बेसिकली, समझ आ रहा है। तो आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए, ठीक है बेटा जी। होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा समझ आया होगा कि हम कैसे इसको अप्लाई करने वाले हैं, कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। अभी इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 भी आएगा, राइट। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अब आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो बेटा, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चंस आज हमने किए हैं एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस आप खुद से करोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ्स हो जाएगा। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपका मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है, इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है बेटा। तो इफ यू रियली वांट कि आप अच्छा स्कोर कर सके तो जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ वो भी आप खुद से करें वापस, और जो मैं होमवर्क में देता हूँ होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप अच्छे से करें। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको सब समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डू शेयर विद दिस योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है बेटा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।